नमस्कार दोस्तों। जियो फिनेंशियल सर्विसेज, जी हाँ, इसकी अब लिस्टिंग हो चुकी है। लिस्टिंग के बाद स्टॉक आप देख रहे होंगे 5% का लोअर सर्किट बना चुका है। जब मैं ये वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 2-2:30 के समय है। जियो फिनेंशियल सर्विसेज 5% की लोअर सर्किट में है। निवेशकों, आप कह सकते हैं वो निवेशक जो बहुत बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, जिन्हें ये लग रहा था कि बम्पर लिस्टिंग होगी, प्रीमियम में लिस्टिंग होगी, उसके बाद एक गिरावट का माहौल था। कुछ चीज़ें दोस्तों, अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे आर्टिकल ये छपे थे कि शायद एक गिरावट भी हो सकती है कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं और तमाम लोग इससे अपना माल बेचेंगे। वो चीज़ों को भी हम थोड़ा साइड में रखते हैं, ठीक है। वो टेक्निकल्स को किसी और वीडियो में, एक लंबे फॉर्मेट की वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक क्विक जो आपसे चर्चा करने आया हूँ वो ये है कि लोअर सर्किट के बाद आगे क्या, ठीक है। जो इतना हो हल्ला था कि ये मार्केट को डिसरप्ट कर देंगे जियो के समान, क्या वो बातें सिर्फ हवा में थी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या ये जो गिरावट है उसमें निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल पे क्या करना चाहिए, मेरा क्या पर्सनल व्यू है, मैं क्या स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ या नहीं हूँ, इस तमाम सवालों के जवाब आपको यहाँ पे दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें। आप ऐसा करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को लाइक करके और साथ शेयर कीजिएगा। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस की। देखिए, सबसे पहले सवाल का जवाब कि क्या यह जियो के समान डिस्रप्शन ला पाएगा, मुझे नहीं लगता दोस्तों। ये करना बहुत टफ है, ठीक है। आप एक बात समझिए चीज़ों को कि माना कि इनके पास, आप कह सकते हैं, बहुत सारे रिलायंस डिजिटल जैसी चीज़ों के, इनके पास रिलायंस डिजिटल के रिटेल स्टोर्स हैं, रिलायंस रिटेल जैसी चीज़ें हैं, बहुत सारा डेटा है, अग्री। लेकिन इनको जो बिज़नेस बनाना है ना दोस्तों, ये बहुत समय लेता है। अच्छी चीज़ क्या है, कंपनी के पास एक बहुत अच्छी टीम है। कामत साहब जैसे वेटरन हैं, ICICI के एग्जीक्यूटिव साहब को इन्होंने अपनी टीम में रखा है, विच इज़ ग्रेट। बट अभी भी इनको स्केल बनाना ज़रूरी है। लगभग 1.70 लाख करोड़ की यह कंपनी है दोस्तों। नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है। इन्होंने अभी कोई पैसे नहीं उठाए हैं, ठीक है। अभी इन्होंने, आप कह सकते हैं, कुछ ऐसा काम नहीं किया है जिससे अभी आप कह सकते हैं बिजनेस कैसे जाएगा, क्या जाएगा, ये समझ में आए। मुझे ये लगता है ना, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को आपको थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखना पड़ेगा। ये तुरंत की कंपनी नहीं होने वाली दोस्तों। मुझे ये लगता है ये IRFC के समान ना बहुत पेशेंस टेस्ट करेगा। बट जो उस पेशेंस में सफल हो जाता है, इसके साथ ही साथ आने वाले, दोस्तों मैं 1 साल नहीं बोल रहा हूँ ना, आने वाले 3 से 5 साल का जो पीरियड है वो इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, आप समझिए एक चीज़ को। इनका जो बिजनेस है दोस्तों, ये इनके सामने की जो बड़ी कंपनी आप देखेंगे, बजाज फाइनेंस, ये रातों रात नहीं बनी दोस्तों। बजाज फाइनेंस ने बहुत बुरे समय देखे हैं। आप एक बात समझिए, एक कंपनी अच्छी है या बुरी है ना, ये सिर्फ बातों से नहीं पता चलता। उसने कितने बुरे समय देखे हैं, उसने कितने फाइनेंशियल ब्रेकडाउन देखे हैं, कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उसके बाद किस तरह से जंप किया है, वो देखना ज़रूरी है। ये अभी तक हमको जियो फाइनेंशियल का नहीं पता। बजाज फाइनेंस ने हर एक चीज़ देखी है। कंपनी कैसी है, उसके ग्राहक कितने परेशान हैं या नहीं है, वो कोई अलग चीज़ है दोस्तों। मैं प्योरली बिजनेस वाइज कह रहा हूँ कि जब भी मैं बजाज फाइनेंस की कुछ तारीफ़ करता हूँ, कमेंट सेक्शन में लोग बहुत गाली बकते हैं उस कंपनी को। बट यह छोड़िए उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन बिजनेस वाइज देखिए, ठीक है, हर एक जगह उसकी पहुँच है। बजाज, आप कह सकते हैं, कहा यह जा रहा है कि भाई जो रिलायंस जियो फाइनेंशियल है वो बहुत अलग अलग बिजनेस में जाएगी, वो वेल्थ क्रिएशन जाएगी, वो म्यूचुअल फंड बिजनेस में जाएगी। आप कह सकते हैं कंपनी, आप कह सकते हैं प्राइवेट लैंडिंग की तरफ भी जाएगी, लेंडर्स बिजनेस में भी जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कंपनी एक कंप्लीट, आप कह सकते हैं कॉम्पोजिट फाइनेंशियल सर्विस बन के उभरेगी, जहां पर उस अम्ब्रेला के अंदर हर एक चीज़ जो फाइनेंशियल सर्विस के अंडर होती है वो करेगी। AMC बिजनेस में भी जाएंगी। बट किस तरह ये ग्रो होगी, देखिए जानने की बात नहीं है, आप ग्रो किस तरह होंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा म्यूचुअल इंडस्ट्री में आप ग्रो कैसे करोगे, ठीक है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ ज़्यादा स्कोप नहीं है। आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा मार्जिन को लेकर के मारामारी चल रही है दोस्तों, प्लस इन्वेस्टर्स का जो रुझान है, अब आप कह सकते हैं
वो इंडेक्स फंड्स की ओर ज़्यादा होते दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस तमाम चीज़ों से लोग थोड़े परेशान चल रहे हैं और ऑलरेडी भारत सरकार कैप की बातें कर रही है कि भैया आप इतने ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते। तो ये तमाम इश्यूज़ हैं, तो आप उसे किस तरह डिस्टर्ब करेंगे उसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। बट हाँ देखिए, होने कुछ भी हो सकता है, इसलिए कह रहा हूँ आने वाले साल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक वो क्षेत्र है मुझे लगता है जहाँ पर ना कंपनी शायद थोड़ा आप कह सकते हैं प्रेशर पैदा कर सकती है, ना कंपनियों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। प्रेशर जब मैं कहता हूँ तो मार्जिन की बात कर रहा हूँ मैं, वो है अनसिक्योर्ड लोन्स में, जो कि एक आप कह सकते हैं हाई मार्जिन बिजनेस है। लेकिन याद रखिएगा वहाँ पे भाई एनपीए के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हाँ, मार्जिन को लेकर के जो प्रेशर मुझे दिखता है वो जो आप कह सकते हैं अनसिक्योर्ड लोन है उस तरफ है। क्या कंपनी जियो के समान कर पाएगी? नहीं, मैंने इसका जवाब पिछले इसलिए नहीं दिया था दोस्तों, क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, अन्य जगह पे आप कह सकते हैं कंपनी ने, जो आप रिलायंस रिटेल देख लें, तमाम जगह देख लें, कंपनी ने क्या किया था ना कि लगातार एक्विजिशंस किए थे। जियो के समय में वहाँ के प्लेयर्स भी बहुत कम थे, एक या दो थे, उसमें भी कईयों की हालत बद से बदतर थी जो आज भी नहीं उभरी है। बट प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विस के साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश प्लेयर हैं, पूनावाला फिनकॉर्प, बजाज फिनकॉर्प, और प्लस ये एक समंदर है ये मार्केट दोस्तों। ऐसा नहीं है कि दो चार लोगों के लिए हो जाएगा, नहीं, ये एक बहुत बड़ा समंदर है, बहुत अंडर पेनिट्रेटेड आप कह सकते हैं ये सेक्टर है आज भी। जी हाँ, हमें बहुत सारी कंपनीज चाहिए, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, बजाज ये जियो फाइनेंशियल हो, पूनावाला फिनकॉर्प हो, कोई भी आप फाइनेंस कंपनी उठा लीजिए, बहुत सारी हमको एनबीएफसीज चाहिए। आने वाले समय भारत को अगर बहुत ज़्यादा ग्रो करना है तो हमको ये चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये आके पूरा तहस नहस करके रख देगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। आने वाले 3 से 5 साल मैंने इसलिए भी कहे दोस्तों, कंपनी किस चीज़ को लेकर के फोकस कर दे। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कंपनी का भी जो फोकस है कि भैया हम 3-4 बिजनेस को बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, फिर देखेंगे वो कौन से बिजनेस हैं जहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ पे अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपका विजन स्टॉक में थोड़ा लंबा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और 3 से 5 साल में ना कंपनी की बहुत सारी आप कह सकते हैं कमियाँ, उनकी स्ट्रेंथ कहाँ पर थोड़ा ठीक वो कर सकते हैं, प्लस क्या उन्होंने जो टीम बनाई है क्या वो परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, एक अच्छी टीम क्या कर सकती है इसका आप कह सकते हैं जो प्रमाण है ये एचडीएफसी बैंक है, ये आईसीआईसी बैंक है, जो चंद्रा कोचर के बाद से जो कंपनी को हैंडओवर किया गया, कंपनी ने जिस तरह से बैंक ने जिस तरह से परफॉर्म किया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जीता जाता एग्जाम्पल है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई नाम सिर्फ बड़े होने जाने से हो ये ज़रूरी नहीं है, अगर कहीं से कुछ गड़बड़ होती है टीम में आने में तो देखना पड़ेगा। कलेक्शन टीम अभी भी बड़ी हो रही है, इन्हें अभी अपने आप को हर एक जगह फैलाना है, ब्रांचेस को भी बहुत ज़्यादा बड़े स्तरों पे इन्होंने भी इन्हेंस करनी है, एक्सपैंड करनी है, पैसे बहुत लगने वाले हैं। आप ये कह सकते हैं भाई हाँ ये जियो फाइनेंशियल सर्विस है, लेकिन ये तो डिजिटल में काम करने वाले हैं, ये डिजिटल के थ्रू कैसे कस्टमर एक्विजिशन कर लेंगे, इनके पास इतने सारे रिटेल स्टोर हैं, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर में हो, डिजिटल सेक्टर में हो, वहाँ से चीज़ हो जाएंगी। देखिए ये चीज़ें होती हैं, बट ऑन ग्राउंड आपको होना बहुत ज़रूरी है। आप इसका जीता जाता एग्जाम्पल एक और बता दूँ, बजाज फाइनेंस है दोस्तों। और अब बात कर लेते हो दोस्तों कि ये जो कंपनी आप कह रहे हैं बजाज फाइनेंस की बात कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगा था जियो फाइनेंशियल सर्विस में, इसके एक आप कह सकते हैं व्यूअर ने एक सवाल पूछा था कि क्या हम हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को आप कह सकते हैं जजमेंट करने में कि कंपनी अच्छी हो गई, ख़राब हो गई, और जियो फाइनेंस आने के बाद बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, एएमसी कंपनी में दबाया जाएगा, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ आप कह सकते हैं स्टार्टिंग चीज़ें हुई हैं। तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा सवाल था, क्योंकि हम वाकई में हड़बड़ा रहे हैं। आप देखिए कंपनी किस तरह से इनऑर्गेनिक काम करती है, यानी इनऑर्गेनिक ग्रोथ करती है। क्या वो अन्य कह सकते हैं रिलायंस के जो आर्म्स हैं, चाहे रिटेल हो, जहाँ पे वो लगातार बार बार एक्विजिशंस कर रहे थे, क्या यहाँ पे उसी के थ्रू जाएंगे इनऑर्गेनिक सेक्टर में? क्या कंपनी जो छोटे छोटे जो फाइनेंस आप कह सकते हैं जो कंपनियां हैं उन्हें अधिग्रहित करने लग जाएगी? और कंपनी किस तरह से आने वाले समय में अपने कौन से बिजनेस को आगे बढ़ाएगी? और जो सबसे बड़ा टेस्टिंग टाइम मुझे जियो फाइनेंशियल का लगता है, जो मैं बहुत बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ देखने के लिए, जब एक बहुत बड़ा टर्मोल आएगा फाइनेंस पूरे फाइनेंस सेक्टर में, जो कि आएगा, देखिए कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन वो आएगा। बट जब वो आता है
कंपनी की मैनेजमेंट किस तरह काम करती है, कंपनी किस तरह से उसे उभरती है, किस तरह उस प्रेशर को झेलती है। क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना, आपके पास एक तरफ बजाज फाइनेंस और अन्य फाइनेंस कंपनियाँ जो बहुत बहुत बड़े बड़े टर्मोइल से, और इसका रिसेंट एग्जांपल है कोविड, वो देख चुकी है। बट जियो फाइनेंशियल को भी अपने आप को प्रूव करना है। तो इसीलिए करेंटली ना ही कोई बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ मैं, ना ही बिल्कुल भी स्लगिश हूँ। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी फैमिली मेम्बर रिलायंस के स्टॉक रखते थे, तो उसके बाद से जो आप कह सकते हैं स्प्लिट होकर के मिला है वो मेरे पास है, मैं उसे बेच नहीं रहा हूँ। कोई बड़ी गिरावट इंतज़ार कीजिए स्टॉक में ख़रीदारी करने के लिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ पैनिक में ही ख़रीदारी का मौका होता है। यहाँ से 10, 15, 20% मिलता है नीचे, आराम से एक्यूमुलेट कीजिए। ये स्टॉक आज के लिए नहीं है दोस्तों, मुझे ये लगता है ये स्टॉक उन निवेशकों के लिए है जो बहुत लंबे समय के लिए इसमें निवेश करना चाहते हैं। जियो फाइनेंशियल में मैं ऑलरेडी एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये उसी का फॉलोअप था, जो बहुत सारे सवाल थे मैं जवाब देने की कोशिश की। ठीक है, आपके कोई अन्य सवाल हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई और स्टॉक है जिसके बारे में आप चर्चा करवाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।